सहस्रस्तनिबद्धया विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिम् कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री राधारमण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तुड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की, भगवान श्री राधारमण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदावे। जब एक जन्म नहीं अपितु अनेकों जन्मों के भाग्योदय होते हैं और श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, श्री बिहारी जी कृपा करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में ऐसा सुयोग्य अवसर आता है कि श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में बैठ करके जो उनकी परम पावन कथा है उसको हमको सुनने को मिलता है। तो जीवात्मा के ऊपर भगवान की अनन्यतम कृपा है, मानव के ऊपर। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। एक घड़ी हो चाहे आधी घड़ी हो, है तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। सत्संग की इतनी विवेचना क्यों करी गई, इतना महान क्यों बताया गया है सत्संग को। और कुसंग, सत्संग और कुसंग। सत्संग में जाने से क्या होगा, व्यक्ति का मन निर्मल हो जाएगा। उस कथा को श्रवण करते 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 अपने हृदय से महाराज पाप दोष सब दूर हो जाएंगे। और व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा और कुसंग करेगा तो क्या होगा, कुसंग करेगा तो क्या होगा, दुष्ट का संग करेगा तो क्या होगा। दुष्ट का संग करेगा, गलत आदतें वाले पुरुष का संग करेगा तो क्या होगा, हमारी खुद की आदतें भी बिगड़ जाएगी। और हमारे संत क्या कहते हैं, कौन कुसंगते पाहि न साहि। किसने कुसंग किया है महाराज और वह तिर गया, ऐसा संभव है क्या। जिसने महाराज कुसंग किया, दुष्टों का संग किया, उसको एक दिन मरना ही पड़ा। उसका कोई अर्थ नहीं निकला, न भगवान को पा पाया वो, न संसार को पा पाया, वो बीच में ही झुलता रहेगा। तो कुसंग से महाराज बच करके रहो। और कुसंग से यदि बचना है तो सत्संग के अंदर तो जाना पड़ेगा। सत्संग में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भगवान नाम सुमिरन सुनने को मिलेगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। तो हमारा हृदय महाराज पवित्र हो जाएगा, है ना। तो हमारा मन फिर कुसंग के अंदर नहीं जाएगा, फिर भगवान के चरणों में जाएगा। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ क्षण के लिए भगवान नाम सुमिरन करते हैं। ठाकुर हमरे बाके बिहारे, हम है बाके बिहारी के। ठाकुर हमरे बाके बिहारी, हम है बाके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी
मनाइए प्रेम भाव से। संसार को तो अपना कहते हो, बोले ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। अब भजन में क्या गाया जा रहा है? ठाकुर हमरे बांके बिहारी। फिर आप सब क्यों नहीं गाते हो? बिहारी जी को बिल्कुल प्रेम भाव से गाते हुए याद करें। हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हरे हरे। जय हो। फिर कहा साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम है बांके बिहारी के। काली की सेवा करते हुए राधा रमण लाल की। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। अब देखो संसार है महाराज, ये किसी का हुआ क्या आज तक? संसार हुआ क्या? कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले कथा सुनने, तो क्या कहा? हाँ हाँ हमको पता है बड़े भगत जी बन गए। क्या कहेगा? तो कोई जब यहाँ पर आओगे सत्संग में तो कोई भला भी कहेगा कि हाँ हाँ नहीं बड़ी अच्छी जगह जा रहा है, तो गलत जगह नहीं जा रहा है। और कोई क्या कहेगा? हाँ हाँ देखिए तुम्हारे जैसे हमने भगत। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्त के हृदय के दिल में। तो क्या कहा? कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम है बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे
बाके बिहारी, हम है बाके बिहारी के। ठाकुर है मेरे रमण बिहारी, हमें है बाके बिहारी के। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गजानंद भगवान आप पधारे, समस्त भक्तों की बुद्धि में विराजमान हो। वाणी की देवी माँ शारदा को प्रणाम प्रार्थना है। माँ मुझ बालक पर कृपा करो, कंठ में वास करो, ताई कथा के रसिक जनों को कथा का रसास्वादन करा सकें। माता पिता गुरुदेव को प्रणाम, आप आशीर्वाद प्रदान करें। श्री हनुमान जी महाराज बम्बूरी बालाजी दरबार के चरणों में प्रणाम। आप पधारे, राम ध्वज लेकर कथा पांडाल में विराजे, समस्त विघ्न भय बाधाओं को दूर करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस चतुर्थ दिवसीय कथा में पधारे हुए समस्त महानुभावों को व्यासपीठ की ओर से और सिसोदिया परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और आज के दिन का आप सभी को जय श्री कृष्ण। कल कथा के अंदर हमने क्या श्रवण किया था? कल कथा के अंदर हमने अनेक प्रकार के भक्तों के जीवन की कथा को हमने श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा परीक्षित, कुसंग जो होता है ना, कुसंग का इतना प्रभाव पड़ता है महाराज की देखने मात्र से कुसंग जो है हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। और कुसंग को दूर करने का एक ही तरीका है। बोले क्या? बोले भगवान नाम सुमिरन, भगवान नाम। बोले भगवान नाम की महिमा कितनी है? तो हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं राजा, ध्यान से श्रवण करना। बोले क्या है? भगवान, अब जो आप सुनने जा रहे हैं भगवान के नाम की महिमा है। तो कहा गया कि एक नगर के अंदर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण महाराज। समयानुसार ब्याह हो गया, धर्मपत्नियों घर में लेकर के आ गया। एक दिन महाराज वन के अंदर गया, जंगल में लकड़ी काटने के लिए। वहां जाकर के उसने देखा कि वेश्या को दूसरे पर पुरुष के साथ में, बड़ी सुंदर वेश्या थी, तो अपने लटकों झटकों से महाराज उस अजामिल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो उस वेश्या को घर पर लेकर के आया और अपनी जो धर्म पत्नी थी उसको महाराज घर से बाहर निकाल दिया। धर्म पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोले मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझको क्यों बाहर निकाल रहे हो? परंतु अजामिल नहीं माना। ये सब क्यों हुआ? कुसंग के कारण। किसके कारण? कुसंग के कारण। और हमारे संत कहते हैं हित जिये हरि विमुखन को संग, जिये हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। जाके संग सो भजन में पड़त है, जाके संग सो भजन में पड़त है, पड़त भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। अब महाराज उसने कुसंग किया, उस वेश्या को अपने घर में लेकर के आया। अब वेश्या का स्वभाव कैसा था? वेश्या महाराज भगवान के नाम से कोसों दूर, तो वही शराब पीना, मांस का भक्षण करना तो अपने उस ब्राह्मण को भी सिखा दिया, क्योंकि रहना तो एक ही घर में है। उसके वेश्या के रूप को पर आकर्षित होकर के वह घर में लेकर के आया था। प्रातः काल भगवान की पूजा करने के लिए बैठा तो उस वेश्या ने कहा, अरे आज के बाद में सब बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं पूजा वूजा करने की, जाओ धन कमा करके लाओ। तो मुझको लेकर के आए ना, तुम्हारा धन कमाने के लिए भेज दिया। वेश्या शराब पीती थी, उसको भी पीना सिखा दिया। वेश्या मांस भक्षण करती थी, उसको भी सिखा दिया। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा।
तो उन गांव वालों ने, नगर वालों ने मिलकर विचार किया कि यह तो हमारे गांव में रहने के लायक नहीं है, यह ब्राह्मण अब रहने के लायक नहीं, योग्य नहीं रहा है, बोले इसको अपने गांव से बाहर निकाल दो। तो गांव से बाहर निकाल दिया। अब गांव से बाहर ही महाराज जंगल के अंदर वहीं कुटिया बना करके रहता और वहीं खाता पीता, चोरी करता, डाके डालता था। एक दिन महाराज श्री अयोध्या जी से श्री धाम वृंदावन की ओर कुछ संत जा रहे थे, तो संत उस गांव के अंदर आए। तो उन संतों ने कहा कि भैया कोई भक्त का घर बता दो हमें, वहां जाकर के हम आज रात्रि विश्राम करेंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, स्वयं भी भोग ग्रहण करेंगे और रात्रि भर भगवान का कीर्तन करेंगे। अब कोई महाराज मन चला व्यक्ति था, तो उसने पता किसका दे दिया, उस अजामिल ब्राह्मण का पता दे दिया। तो बोले महाराज वहां चले जाओ आप, तो वहां पर आपकी खूब खातिरदारी होगी और खूब सेवा होगी और खूब चक्कर के भोजन करना और दक्षिणा भी आपको खूब मिलेगी। किसके यहाँ भेज दिया, उस डाकू के यहाँ, उस चोर के यहाँ भेज दिया। अब संत को क्या पता है कि किसका स्वभाव कैसा है। संत गए, महाराज द्वार खटखटाया कुटिया का। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, वह वेश्या थी। वेश्या ने देखा तो चार चार संत हैं, तो उन संतों ने कहा कि हे देवी, हमें गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे पति जो हैं बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हमेशा साधु सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और आज की रात हम तुम्हारे यहाँ का भोजन ग्रहण करेंगे, आज की रात हम तुम्हारे यहीं पर विश्राम करेंगे। इतना सुनना था महाराज की संतों के दर्शन से, संतों को देखने मात्र से उसके हृदय के भाव बदल गए और आंखों से आंसू आने लगे और कहने लगे कि हे महाराज, हे संत भगवान, आपको किसी ने गलत सूचना दे दी है। बोले क्यों? बोले हमारे पति चोरी करते हैं, डाका डालते, और हमने कभी जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं किया है, कुछ भी धर्म नहीं किया है। आपसे किसी ने विनोद किया है, मजाक करी है आपके संग में। संतों ने मन में विचार किया आपके पति क्या करते हैं? बोले चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कोई मिल जाता है धन नहीं देता तो उसको मार भी देते हैं। संतों ने कहा बाप रे बाप, कहाँ आ गए हम। तो वैसा करे कि हम मैं आप ही क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन संतों ने मन में विचार किया, अच्छा एक सब आप बात बताना, जो कपड़ा पहले से ही साफ है उसको क्या धोने की जरूरत पड़ती है क्या? जो पहले से ही साफ है, स्वच्छ, उसको धोने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। धोने की जरूरत किसको पड़ती है? साफ करने की। जो गंदा हुआ है, मेला हुआ है, मेला लग रहा हो, मेल लग रहा हो उसके अंदर, उसको धोने की आवश्यकता पड़ती है। तो संतों ने मन में विचार किया कि इस जगत के प्राणियों को तो हम तारते ही हैं, अब जरूरत इसको पड़ रही है, इसको तारने की जरूरत पड़ रही है। तो उन संतों ने मन में विचार किया कि आज की रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे और इसको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो उन संतों ने कहा कि देवी हम आज की रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, आपके घर में जो कुछ आटा दाल है ना वह हमको प्रदान कर दो, हम आपके घर के बाहर ही यहाँ पेड़ की छांव में बैठ करके भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को, लाल जी को भोग लगाएंगे और रात्रि भर कीर्तन करेंगे, फिर सवेरे होकर के चले जाएंगे। तो उस वेश्या ने महाराज अपने घर से आटा दाल चावल जो भी था सीधा वह सब प्रदान कर दिया उन संतों को। अब संतों ने महाराज सायकाल ही भोजन बना लिया, ठाकुर जी को भोग लगा ली और पूरी रात महाराज कीर्तन करते रहे। रात्रि को 12 बजे वह अजामिल नाम का ब्राह्मण आया, माथे पर काली पट्टी बांधकर, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में जिसकी खून लगा हुआ था, एक हाथ में शराब की बोतल और पीछे पोटली बंधी हुई थी जो लूट करके लाया था। जैसे उन संतों को देखा तो उनको गालियां बकने लगा, उन पर चिल्लाने लगा, बोले तुमको किसने निमंत्रण दिया था हमारे यहाँ पर आने का? तुम काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, सिर्फ मांगते फिरते हो, निकल जाओ हमारे यहाँ से। उसकी आवाज सुनी तो वह वेश्या घर के अंदर थी, वह दौड़ करके आई और अजामिल किसी से नहीं डरता था महाराज, केवल उस वेश्या से डरता था। तो वेश्या ने आंखें दिखा कर कहा कि मैंने बुलाया इनको, मैंने रोका है, तुम इनको कुछ भी नहीं कहोगे, प्रातः काल होती है चले जाएंगे यहाँ से। तो वह अजामिल घर के अंदर चला गया। अब महाराज प्रातः काल का समय हुआ तो उन संतों ने कहा उस अजामिल से, उस वेश्या से कि हे अजामिल, आज की रात हमने तुम्हारे यहाँ कीर्तन की है, भगवान का भजन किया है, तुम्हारे यहाँ पर भोजन किया है, और किसी को यहाँ अपने यहाँ पर भोजन करवाते ना, संत को, ब्राह्मण को, भक्त को, तो उन भोजन कराने के बाद तिलक निकाल करके उनको दक्षिणा भी दी जाती है, तब जाकर के भोजन का फल मिलता है। तो तुम हमें दक्षिणा प्रदान करो। अजामिल कह रहा है कि महाराज आप भूत से पूत मांग रहे हो। किससे? भूत से पूत मांग रहे हो। ये तो अच्छा है आप मेरा इतिहास नहीं जानते हो, जाने कितनी चोरियां करी, जाने कितने डाके डाले मैंने, जाने कितने लोगों को मारा है। आपकी भलाई इसी में है कि यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना आपका कुंडी सोठा लोठा जो भी है ना सब ये छुड़वा लूंगा मैं। भलाई इसी में कि निकल जाओ यहाँ पर।
उन संतों ने कहा कि देख भैया, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले तू हमें एक वचन दे। बोले क्या वचन देना है? हम जानते हैं तेरे 3-4 संतान पहले से ही है और तेरी पत्नी गर्भवती है। तेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है ना, उसका नाम तू और कुछ दूसरा मत रखना, उसका नाम रखना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण नाम रखना उसका। अजामिल ने कहा हाँ हाँ रख देंगे, आप तो जाओ यहाँ से। संत चले गए प्रणाम करके वहां से, भगवान को माथे पर धारण करके संत चले गए। महाराज इधर 9 महीने पूर्ण हुए, उसके बालक का जन्म हुआ वेश्या की कोख से। तो उसका नाम, संत की बात याद आ गई। बोले इसका नाम क्या रखना है? नारायण नाम रखना। तो उसका नाम नारायण। छोटा बेटा जो होता है ना, माता पिता को बड़ा प्यारा होता है, बड़ा लाड़का होता है। तो अजामिल बार बार नारायण इधर आओ, नारायण मेरी गोदी में बैठो, नारायण तुमको मैं भोजन कराऊंगा, नारायण तुमको मैं मंदिर वहां घुमाने के लिए ले जाऊंगा, नारायण तुमको मैं वन के अंदर ले जाऊंगा। बार बार नारायण के मन लग गया नाम के अंदर, प्रेम था बालक से। फिर महाराज वह नारायण नाम का बेटा बड़ा हुआ, उसका भी ब्याह करा दिया। इधर महाराज इसके 100 दिन पूरे होने को आए तो भगवान के इसके यमराज के दूत आए। क्योंकि अजामिल ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया था, कभी धर्म नहीं किया था, कभी पुण्य नहीं किया था। तो यमराज के दूतों का उसे दर्शन हुआ। खटिया पर पड़ा हुआ है, हाथ पैरों में चलने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों को देख करके घबरा गया। कहते हैं कि जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया उसको यमदूतों के दर्शन हो जाते हैं। तो उन यमदूतों के दर्शन करके महाराज वह घबरा गया और घबरा करके अपने बेटे नारायण को आवाज दी, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ये मेरे प्राण हर करके ले जाएंगे, ये मुझे मार डालेंगे, नारायण बचाओ। वह नारायण नाम का बेटा तो नहीं आया। वह नारायण नाम का बेटा तो अपनी स्त्री में, अपने बेटे में लगा रहा, परंतु यह नारायण तो नहीं। पर जो सबका पिता नारायण है भगवान, वे नारायण कृपा करते और अपने दूतों को वहां पर भेज देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के दूत आ जाते और यमराज के दूतों के हाथ पकड़ लेते। बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बोले ये बड़ा पापी है, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है। बोले पापी है? बोले हाँ। तो क्या करोगे? बोले इसको लेकर के जाएं। बोले नहीं, इसके पाप सारे धुल गए। बोले क्यों? बोले हमारे भगवान कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है, बड़ा लाभ यही है कि मरते समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। और इसने मरते हुए है ना भगवान का नाम लिया है, अब ये तुम्हारे यमलोक में नहीं जाएगा। तो दोनों के अंदर झगड़ा होने लगा। अब भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत गए यमराज के पास में। बोले हे प्रभु, हम तो जानते थे कि आप ही संसार के स्वामी हैं, हम तो आपको ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हम गए थे उस अजामिल को लेने के लिए, वहां पर भगवान के गण आ गए और भगवान के दूतों ने हमको भगा दिया है, हमारी बड़ी बेइज्जती करी है। और एक बात और हमको ये बताइए कि हमें किसको लेकर के आना है यहाँ पर और किसको लेकर के नहीं आना है। तो कहा कि जिह्वान वक्तिम भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चरन्ति तच्चरणारविंदम कि कृष्णाय नो नमति अच्चिरम में कदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु प्रत्यान। जिसने जीवन में महाराज कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने जीवन में कभी यज्ञ के अंदर स्वाहाकार नहीं किया, जब जिसने जीवन में कभी अपने हाथों से अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, जिसने जीवन में कभी गौ माता की सेवा नहीं करी, कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, कभी समाज की सेवा नहीं करी, कभी देश की सेवा नहीं करी, ऐसे पापी को यहाँ नरक में लेकर के आना और दूसरे को लेकर के मत आना। भगवान का जो नाम है ना, लघुनाम च लघुनिम, चाहे छोटे से छोटा पाप हो चाहे बड़े से बड़ा पाप हो, भगवान नाम सुमिरन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और हमारे संत कहते हैं मारे नाम की ऐसी रटन लागी, मारे नाम की ऐसी रटन लागी, मारी हरि चरण में लगन लागे। ओम हरे हरि चरणन में लगन लागे, मारे हरि चरणन में लगन लागे, मारे हरि चरणन में लगन लागे। मारे नाम की ऐसी रटन लागे, मारे नाम की ऐसी रटन लागी, मारे
मारे नाम की ऐसी रटन लागी रे, मारे प्रभु चरणन में लगन लागे, मारे प्रभु चरणन में लगन लागे। ताली की सेवा करते हुए जय हो। डूबी रे मारी जब भव सागर, नाव डूबी रे मारी जब भव सागर, हो नाव डूबी रे मारी जब भव सागर, नाव डूबी रे मारी जब भव सागर। हो सतगुरु आया वो केवट बन कर, सदगुरु आया केवट बन कर, हो सतगुरु आया केवट बन कर, सदगुरु आया रे केवट बन कर। मारे नाव तो ऐसी तीरन लागे, ओ मारे नाम तो ऐसी तीरन लागी, मारे नाव तो ऐसी तीरन लागी, मारी नाव तो ऐसी तीरन लागी, मारे हरे चरणन में लगन लागे, ओ हरि हरि चरणन में लगन लागी। जय हो। सतगुरु आया सुता ने जगाया, सदगुरु आया ने सुता ने जगाया, ओ सतगुरु आया सुता ने जगाया, सदगुरु आया सुता ने जगाया। मारी किस्मत ऐसी जगन लागी, मारी किस्मत ऐसी जगन लागी, ओ मारी किस्मत ऐसी जगन लागी, मारी किस्मत ऐसी जगन लागी, मारे हरे चरणन में लगन लागे, मारी हरि चरणन में लगन लागी।
शंकर मारो रे कंकर, बन कर शंकर मारो रे कंकर। हो बन के जो शंकर मारो रे कंकर, बन के शंकर मारो रे कंकर। मारे पाप की मटकी फूटन लागी, ओ मारा पाप की मटकी फूटन लागी। हो मारे पाप की मटकी फूटन लागी, मारे पाप की मटकी फूटन लागी। हो मारे हरि चरणन में लगन लागे, हरे हरि चरणन में लगन लागी। मारे हरि चरणन में लगन लागे, मारे हरि चरणन में लगन लागी। हो मारे हरि चरणन में लगन लागे। बोलो राधा रमण लाल की जय, जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। तो अजामिल महाराज भगवान नाम से तिर गया। किनके नाम से? भगवान के नाम से अजामिल तिर गया। यह भगवान नाम की महिमा है। फिर आगे कथा आती है, वृत्तासुर का वृत्तांत आता है कथा के अंदर। एक बार देव गुरु बृहस्पति जाते हैं इंद्र की सभा के अंदर। वहां जाकर के देखते हैं महाराज की समस्त देवता गण सब नृत्य देख रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बहुत देर तक खड़े रहे गुरुदेव। तो कहा गया कि आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। हम किसी के द्वार पर जाएं, है ना, और वहां पर 1 मिनट 2 मिनट तक खड़े रहे और महाराज सामने वाला प्रेम से बोले नहीं, तो क्या वहां पर खड़ा रहना चाहिए? क्या नहीं रहना चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया? देव गुरु बृहस्पति ने उस स्थान का परित्याग कर दिया, स्वर्ग से चले गए। स्वर्ग से चले गए। हमारा देवताओं को पता चला गुरुजी रुष्ट होकर ये गए हैं। गुरु के बिना ठोर कौन दिखावे, रास्ता कौन दिखावे? तो सब घबरा गए महाराज। उनको ढूंढते 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 महाराज सब जगह ढूंढा, परंतु देव गुरु बृहस्पति कहीं नहीं मिले। अंत में देवराज इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अपना गुरु बनाया। अब विश्वरूप जी की माता राक्षसी हैं और पिता ऋषि हैं। जब इनको देव गुरु बनाया गया विश्वरूप को, तो महाराज जब यज्ञ करते थे तो 3 भाग देवताओं को और 1 भाग अपने मामा राक्षसों को देते थे। देवताओं को पता चला तो बड़ा क्रोध आया। बोले हमारा ही सामान, हमसे यज्ञ, हमारा ही यज्ञ होता है और तुम राक्षसों को आहुति प्रदान कर दो। बोले हमारे साथ तुम छल कर रहे हो तुम। तो इंद्र ने अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। ब्राह्मण थे और ब्रह्म हत्या पीछे लग गई इंद्र की। अब सब जगह घूमते रहे इंद्र को, कहीं फिर भी महाराज ब्रह्मत्या दूर नहीं हुई। अंत में 1000 वर्ष तक जल में कमल के फूल में बैठ करके तपस्या करी। तब भगवान ने इंद्र की हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी पर गड्ढों के रूप में, दूसरा भाग पेड़ों पर गोंद के रूप में, तीसरा भाग स्त्रियों में बाहर भीतर की अवस्था में, और चौथा भाग जल में फेन के रूप में। विश्व रूप की हत्या के बाद में गुरु त्वष्टा ऋषि ने मन में विचार किया, इस इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा उसमें से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इस इंद्र को मार डालेगा। तो कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? इंद्र शत्रु विवर्धस्वम आचिरम जाहि यज्ञविद्विषुम। बोले हमारे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। परंतु मंत्र के अंदर थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण मंत्र का अर्थ पूरा बदल गया। बोले जो मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के हाथों मारा जाए। तुरंत महाराज उस यज्ञ कुंड के अंदर से ही वृत्तासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ और कहने लगा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बोले जाओ उस इंद्र को मार डालो। अब इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने इंद्र को हरा दिया। इंद्र की एक भी दाल न गली तो इंद्र भाग गया भगवान की शरण में। बोले प्रभु कुछ उपाय बताओ। वृत्तासुर ने त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया है, अब कैसे इसके हाथों से त्रिलोकी को छीना जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ दधीचि ऋषि के पास में, उनकी हड्डियां जो है उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, उनकी हड्डियों में इतना सामर्थ्य है जो वृत्तासुर को नष्ट कर देंगे। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करना, उससे वृत्तासुर का अंत होगा। सारे देवता गण गए दधीचि ऋषि के पास में। दधीचि ऋषि अपने आंगन में बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे थे। देवताओं ने जाकर कहा कि हे महर्षि, हम आपकी शरीर की हड्डियां मांगने के लिए आए हैं।
वहां पर ऋषि की पत्नी खड़ी थी तो आंखों में आंसू आ गए। बोले अरे स्वार्थी देवताओं, तुमको पता है क्या तुम क्या मांग रहे हो? तुम जानते हो जब ये हड्डियां देंगे ना शरीर से तो क्या फिर जिंदा रह पाएंगे क्या? अरे कोई अपनी एक उंगली काट करके दिखा दे तो उसको मान जाए हम। तुम हमारे पति की हड्डियां मांगने चाहते हो क्या? तुम्हें ये पता नहीं हड्डियों का दान करने के बाद में क्या ये जी पाएंगे? क्या ये जिंदा रह पाएंगे? चाहे भगवान किसी भी योनि के अंदर डाल दे महाराज, कोई 84 लाख योनि में किसी भी योनि के अंदर डाल दे, कोई योनि में जीव मरना नहीं चाहता। मरना चाहता है क्या? चाहे कुत्ता देखो उसको, कुत्ता कभी मरना चाहता है क्या? एक पत्थर मारो वो भाग जाएगा, तो कोई मरना नहीं चाहता। और आप कैसे स्वार्थी हैं जो हमारे पति के प्राण मांग रहे हो? देवताओं ने कहा कि हे देवी, विश्व के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए आपका पति का बलिदान आवश्यक है। ऋषि को पूरी बात समझ में आ गई। ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर दिए और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया और हंसते हंसते महाराज अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उन हड्डियों को ले जा करके इंद्र ने वज्र बनवाया और वज्र को ले जा करके महाराज आज युद्ध होने वाला है। आकाश मंडल के अंदर सारे देवता गण खड़े हुए हैं, भगवान नारायण भी देख रहे हैं। एक तरफ वृत्तासुर खड़ा हुआ है, एक तरफ देवराज इंद्र खड़े हैं और वृत्तासुर कह रहा है कि मैं जानता हूं आज तुम मुझे मार डालोगे। क्यों? क्योंकि तुमने दधीचि ऋषि के हड्डियों से वज्र का निर्माण कर लिया। आज मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं युद्ध में भागूंगा नहीं। और वृत्तासुर ऊपर देखता है तो भगवान के दर्शन होते हैं और वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना करने लग जाता है कि मुरली बजाने वाले, क्या कहता है वृत्तासुर? धन्य वृत्तासुर, उसे पता है कि मेरी मौत सामने खड़ी, फिर भी भगवान के चरणों में मन कि मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। वृत्तासुर कहता है भगवान मैं आपका दास हूँ। और फिर क्या कहता है कि तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फसाया हो, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फसाया। दीन बंधु जग तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। भव पार करने वाले, बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा। हे प्रभु, आपकी माँ ने संसार के अंदर खूब रमाया, खूब अपना पराया देखा हमने, परंतु हे भगवान अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आपका नाम भव से पार करने वाला है। फिर कहता है कि सारे जग में ढूंढा तुमको, दर्शन तेरा पाया। सारे जग में ढूंढा तुमको, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। वृत्तासुर कहता है भगवान सारे जग के अंदर आपको ढूंढते रहे, सारे जग में, परंतु आप कहीं नहीं मिले। जब अपने मन के अंदर झांक करके देखा ना नारायण, तो आप वहीं पर विराजमान थे। हे परमात्मा, आप सभी जगह विद्यमान हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मेरी गति करना। भगवान आशीर्वाद देते, वारे वारे वृत्तासुर इतनी प्यारी स्तुति करता है तो मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं दे रहा हूं, तू मांग। तो कहता है नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम
नरसाधिपत्यम। कहता है वृत्तासुर, हे प्रभु न मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न इंद्रासन चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बावरे पगले क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं ना, तो मांग तुझको क्या चाहिए। तो कहता है कि अजात पक्षवायव मातर खगा स्तन्यता तत्सतरा शुदार्ता प्रियम प्रियेव विषिता विशीर्णा मनोरविंदाक्षदिदक्षते त्वाम्। कहता है वृत्तासुर, हे प्रभु अजात पक्षवा इव मातर खगा। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी गहरी है। कहता है अजात पक्षवा इव मातर खगा, हे प्रभु चिड़िया का छोटा बच्चा होता है जब वह घोंसले के अंदर रहता है ना, और उसकी माँ जो चिड़िया है ना वह चुगने के लिए चली जाती है, दाना चुगने के लिए, और वह चिड़िया का छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करके जो बोलता है ची 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 ची। तो हे प्रभु जैसे वह चिड़िया का बच्चा अपनी माँ को याद करता है ना, वैसे मैं आपको याद करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं वाह वाह वाह, तू ऐसे याद करेगा हमको? बोले हाँ। भगवान कह रहे हैं कि भैया जब वो चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, जब उसके पंख लग जाते हैं तो फिर क्या करता है, फुर्र से उड़ जाता है, फिर अपनी माँ के पास नहीं आता, अपने पिता के पास में नहीं आता। वृत्तासुर उदास हो गए, मन में सोचने लगा अब क्या कहें भगवान से। तो फिर कहा है प्रभु अजात पक्षवाई इव मातर खगा स्तन्यता तत्सरत शुद्धात्र शारता। बोले प्रभु संध्या काल के समय जब गौ माता आती है उससे पहले आंगन में जो बछड़ा रहता है ना, और वह बछड़ा अपनी माँ को याद करके जैसे रोता है, अपनी माँ को पुकारता है, वैसे मैं आपको याद करना चाहता हूँ। अच्छा गाय का बछड़ा कैसे बोलता है संध्या काल के समय?